दिलदार पाकिस्तान में शहजादी का प्यार भरा आदाब। वक्त हुआ जाता है उर्दू अदब की पॉडकास्ट का। गोशाए मजमून। आज का मजमून हमने लिया है किताब आमना सामना से, जिसे लिखा है दिलदार परवेज भट्टी ने। आज के मजमून का उन्वान है कैसी खुशकिस्मती। लिखते हैं, वज़राए आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ नवाज शरीफ ने शेखुपुरा में फरमाया है कि पंजाब के अवाम खुशकिस्मत हैं जिन्हें गुलाम हैदर रवाई साहब जैसा वज़ीर आला मिला। वज़ीर आज़म साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। ऐसा सादा, ऐसा दरवेश सिफ्त, ऐसा आला इंसान भला कहाँ मिलेगा। वज़ीर आज़म की निगाह इंतखाब की दाद देना पड़ती है। मैं इलेक्शन के नताइज टीवी पर सुना के लाहौर वापस आ रहा था। सारा रास्ता जहाँ जहाँ चाय पानी के लिए रुका, वहाँ IGI वालों ने मेरी खातर मदारत की और मुखालफिन ने मुझे इस तरह देखा जैसे चमचों को देखा करते हैं। जिन्हें धांधली का शक था वो आवाज़ें भी कसते थे। हाँ हाँ, इसलिए ज़ियाउल हक साहब के रेफरेंडम के नताइज भी सुनाए थे। जब 75% वोट पड़ने की खबर सुनाई थी, दीना में एक मंचला बोला, आप इतने बड़े आदमी हैं, आपको चमचा बनने की क्या ज़रूरत है। मैंने जवाब दिया, भाई चमचे नहीं बनेंगे तो बड़े आदमी कैसे बनेंगे। हम आम चमचे नहीं जिनसे खाना खाया जाता है, सर्विंग स्पून हैं, यानी जिनसे खाना और लंगर तकसीम होता है। हुकूमत के दुआ गो मुझसे काबीना के बारे में पूछते और नए वजीर आला के नाम के लिए कुरेदते। मैं बड़े यकीन के साथ बिला झिझक नाम बोले जाता। जूं जूं गुजरात करीब आता जाता, लोग चौधरी परवेज इलाही के लिए तड़पते। आखिर नेशनल फर्नीचर वालों को मैंने बता ही दिया कि परवेज साहब वजीर आला नहीं बन रहे। फिर शुमाली पंजाब से भी हक जताने वाले जाग जाएंगे, और जनूबी पंजाब तो पहले ही पलसेटे मार रहा है। इसलिए गैर मुतनाज़ा और नेक तरीन इंतखाब जनाब गुलाम हैदर वाई ही का ही हो सकता है। नेशनल फर्नीचर वाले मुंह लटकाए मेरी बात सुन रहे थे और मैं दिल ही दिल में नमरूद बना गड़गड़ा रहा था कि या अल्लाह मेरी लाज रखना। आखिर वही हुआ और कुर्रे फाल बना मन दीवाना जदन मेरे नामजद किए हुए वजीर आला कायम मकाम से मकाम आला पर मुस्तमकन हो गए। जनाब गुलाम हैदर वाई को पंजाब और पंजाबी ज़ुबान से प्यार है। उन्हें अंग्रेज़ी ज़ुबान से मरूब नहीं किया जा सकता। दफ्तरी मामलात खूब समझते हैं, ब्यूरोक्रेसी को भी नकेल डाल सकते हैं। गुजरांवाला के DC अख्तर अली मोंगा को मूंग के दाल की तरह तल दिया। जहां हर वक्त लोग वज़ीर आला के जाली महरें जेब में रखे, वहां वज़ीर आला को चौकसी रहना होगा। हम सुखन साथी के सालाना इशाइया में मैंने इन्हें अदीबों से इन्हीं की ज़बान में बात करते सुना, और इनके साथ वसीम सज्जाद भी थे जो अपने इल्म और हिल्म के लिए जाने जाते हैं। मगर वाई साहब कहीं भी अनकम्फर्टेबल नज़र नहीं आए। अदब दोस्ती में मियाँ चन्नू का मुशायरा आप ही की मरहून मिन्नत है। आप मुल्तान के मुशायरे में भी सारी रात बैठे रहे और हर शायर को सराहते रहे। सारी कार्रवाई के दौरान उन्हें ना ऊँघ आई न थके। हालांकि कई जुगादरी शायर हर मुशायरे में सिवाय अपने किसी की सुनते नहीं और दूसरे शायरों को सुनने के दौरान या तो सो जाते हैं या अपनी छोटी उंगली खड़ी करके शामियाने से बाहर चले जाते हैं। उर्दू से मोहब्बत भी वाई साहब ने निभाई। हर मरासला, हर हुक्मनामा, हर सर्कुलर कौमी ज़बान में सामने आता है। इसीलिए इनके सेक्रेटेरिएट में बैठने वाले CSP अफसरान अब बड़ी शिस्ता उर्दू लिखते हैं, और शिस्ता उर्दू शिकस्ता अंग्रेज़ी से कहीं बेहतर है। वाई साहब की सबसे बड़ी खूबी इनकी दरवेशी है। दरवेशी दरअसल फ़कीरी और तवंगरी का नुक्ता इत्तिसाल है कि सब कुछ पास होने के बावजूद बंदा मालो असबाब से प्यार न करे। अपनी गुर्बत में खुश रहना और उस पर फ़ख्र करना बहुत अजीम बात है। आप हर वक्त वज़ीर आला हाउस छोड़कर मुस्लिम लीग हाउस जाने को कमर बस्ता रहते हैं। ऐसे आदमी को आएँ बाएँ शाएँ नहीं आती, न उसे कोई धमका सकता है। जिसे हुकूमत छिन जाने का गम ना हो, उसकी हुकूमत देर तक रहती है। स्टेज और TV राइटर इफ्तिखार हैदर का एक हीरो से झगड़ा हो गया। इफ्तिखार कहने लगा, हीरो साहब आपने स्टेज के लिए क्या किया, सिर्फ हसीन चेहरा लेकर आ गए हैं। मैंने यहाँ चाय की ट्रे उठाई है, पर्दा उठाया और गिराया है, उस्ताद के जूते सीधे किए हैं, हीरोइन के कपड़े संभाले हैं और दरियां बिछाई हैं, झाड़ू तक हाथ से लगाया है। आप मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। इस मुकालमे के बाद हीरो शर्मसार और इफ्तिखार से माफ़ी मांगी। जिस कारकुन को अपने काम और अपनी मेहनत पर फ़ख्र हो, उसकी अज़मत को सलाम किया जा सकता है। जनाब गुलाम हैदर वाई में मुझे अपना आप नज़र आया। जब वो लेडी डायना से हम कलाम थे और वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर भावी हो रही थी। मौलमा से पाक अंग्रेज़ शहजादी को सादा सीधा और टू द पॉइंट वज़ीर आला पसंद आया।
मलका इलिज़ाबेथ को अयूब खान पसंद आ गए थे और इनकी बहू अब हमारे वज़ीर आला पर रीझ गई। ये फ़ख्र भी पंजाब के हिस्से में आया। इसीलिए फोर्ड वैगन वाले जब वैगन सड़कों पर दौड़ाते हैं तो ऊपर लिख देते हैं, इंग्लैंड की शहजादी पंजाब की गोद में। मुझे इस नारे की समझ लेडी डायना वाई मुलाकात के बाद आई। डायना को लफ्ज़ वाई अपनी गनायत की सबब बहुत भला लगा। इस लफ्ज़ में उनके लिए गड़प गड़प का जलतरंग था। वैसे वाई साहब भी खुशकिस्मत हैं कि उन्हें बलूचिस्तान की मुतज़लज़ल हुकूमत नहीं मिली, ना उन्हें सिंध जैसा मुतज़ब्बब सूबा मिला। इन्हें पंजाब जैसा हरा भरा खुश दिल सूबा हुकूमत करने को मिला और वज़ीर आज़म की तरफ से तारीफ़ी सर्टिफिकेट भी। वैसे वज़ीर आज़म साहब ने अपनी खुशकिस्मती पर गौर नहीं किया कि उन्हें MPA साहिबान से भरी चंगेर में से क्या गुलाब और मोतिये जैसा वज़ीर आला मिल गया। मुबारक हो। इंशाल्लाह आप सबसे अगले हफ्ते गोशाए मज़मून में फिर मुलाकात होगी। Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz.